बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से खबर है। आतंकी भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में दिल्ली बम धमाकों के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। भुल्लर ने फैसले में देरी का हवाला देकर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभी आया है, भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। सीधा चलते हैं एहतेशाम, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जी एहतेशाम। देखिए नवजोत, ये बहुत ही विचित्र मामला है। कई बार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक उनकी तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से जो याचिका यहाँ दाखिल की गई और जिस तरह के हालात अब बन गए हैं, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को माफ कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले शत्रुघ्न चौहान जजमेंट जो आया था उसमें यह साफ कहा गया था कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार व्यक्ति है तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती, और इसी कैटेगरी में भुल्लर का भी मामला आता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी उनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की बात स्वीकार कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दलील दिया था अटॉर्नी जनरल ने। तो इसके मद्देनजर अब उनकी जो फांसी की सजा है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे अब इसके बाद, क्योंकि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने ये याचिका दायर की थी और कहा था कि तमाम दलीलों दी गई थी उसमें कि उम्र कैद की सजा जो है, फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इसके बाद और बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि लंबित हैं अभी तक, और यही पहले भी बात कही गई थी कि मामले इतने लंबित हो जाते हैं, इतने पेंडिंग हो जाते हैं, दया याचिका इतनी पेंडिंग हो जाती है कि उसके बाद ये आधार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही थी इसमें। देखिए, ये लैंडमार्क जजमेंट इसी साल जनवरी 2014 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों की जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में बदल दी थी, और ये कहा था कि लंबे समय तक अगर किसी की क्षमा याचिका लंबित रहती है, सरकार उस पर कोई फैसला नहीं ले पाती है, तो ये बहुत ही अमानवीय है, क्योंकि वो व्यक्ति मौत और जिंदगी के बीच में झूलता रहता है, तिल तिल कर मरता रहता है। तो इतने लंबे समय तक किसी को तड़पा कर तरसा कर नहीं मारा जा सकता। जो सरकार है वो आतंकवादी नहीं बन सकते। सरकार का काम है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जिसमें जो मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, मानव का जो अधिकार है उसका सम्मान करना चाहिए। और वो जो जजमेंट आया जनवरी में, उसके मद्देनजर यह मामला खुल रहा है, जिसमें जिसकी भी क्षमा याचिका सालों साल तक लंबित रहती है उनको उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाती है। इसी तरह से राजीव गांधी के जो किलर्स हैं उनका भी मामला है, और उसके अलावा अब ये भुल्लर का मामला सामने आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार किसी की क्षमा याचिका सालों साल तक लंबित रखती है तो फिर ऐसे व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा। एहतेशाम, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, उम्र कैद में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन उसका टेन्योर कितना होगा? क्या जो भुल्लर ने अभी तक की सजा काट ली, क्या वो काफी है या फिर मरते दम तक जेल में ही रहना पड़ेगा? देखिए, फांसी की सजा आमतौर पर, माफ कीजिएगा, उम्र कैद की सजा उम्र कैद ही होती है, यानी कि उसके आखिरी सांस तक उसको कैद में रहना पड़ेगा। कभी कभी आमतौर पे ये धारणा होती है कि 14 साल के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर 14 साल तक कोई व्यक्ति जेल में रहता है जो उम्र कैद की सजा काट रहा हो, और उसका जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, वो बहुत अच्छा रहता है, और सरकार को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बाहर जाकर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को रिव्यू करके उनके सिचुएशन के हिसाब से उनको माफी दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। लेकिन उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको साफ किया है। तो हमें ये मानकर चलना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उम्र कैद, यानी कि उन्हें अब अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही गुजारना होगा, बशर्ते कि सरकार इस पर कोई और फैसला ना ले। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजीव गांधी के जो हत्या में दोषी पाए गए लोग हैं उनको तमिलनाडु सरकार छोड़ने की बात कर रही है, तो वो सरकार का अधिकार होता है, फिर ये मामला सरकार के पाले में चला जाता है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दलीलें जो दी गई थी भुल्लर की कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, और ऐसे इसी को आधार बनाकर, और क्योंकि काफी लंबे समय से दया याचिका भी पेंडिंग है, इसी को आधार बनाकर ये फैसला आया है, ये तमाम दलीलें दी गई थी, तो क्या इसी को आधार बनाकर आगे भी कोई अपील की जा सकती है इस पूरे मामले में?
देखिए, इससे पहले जो मेडिकल ग्राउंड है, जो उनकी जो मानसिक स्थिति है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। पिछले साल जो जस्टिस सिंघवी का फैसला आया था भुल्लर के मामले में ही, उन्होंने कहा था कि इस तरह के मेडिकल रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं। एक आतंकी जो है, जब वो किसी और की हत्या करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि उस मरने वाले का भी कोई रिश्तेदार होगा, उसकी भी माँ बहन होगी, ऐसा नहीं सोचता। इसलिए इस तरह के आतंकी को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज उसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने देवेंद्र की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। एक लाख सवाल हो रहे हैं कि क्या जो उम्र कैद है इसमें 12 साल या 20 साल के बाद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा भी कोर्ट नहीं, इसमें तो सिर्फ मौत की सजा को चुनौती दी गई थी। अब कानून के मुताबिक जब भी उनकी उम्र कैद पूरी हो जाती है या हो गई है, उनको रिहा करने का अधिकार होगा। द सुप्रीम कोर्ट टुडे in the case of Devinder Pal Singh Bhullar has eventually reduced his death sentence and commuted his death sentence to that of life imprisonment. एहतेशाम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और फिलहाल हम आपको बता दें कि केटीएस तुलसी जो कि बता रहे थे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। और आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं भी इस पर आनी लगातार शुरू हो गई हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उस धमाके में आप भी घायल हुए थे। आप अकेले नहीं, बम ब्लास्ट बहन जी मेरे ऊपर प्लांटेड हुआ था। ये क्यों नहीं आप बता रहे? आपको ये क्लियर पिक्चर पहले बतानी चाहिए। इतने बड़े मीडिया के आप लोग हैं, आपको पता नहीं है कि बम प्लांट किसके ऊपर हुआ था? आप स्टोरी चला रहे कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर में। प्रतिक्रिया आपकी इसीलिए हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आज जो कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो मेरी बात सुनिए जी। सबसे पहले अमृतसर में ब्लास्ट हुआ, फिर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस के लोग प्लांटेड थे जिन्होंने ये ब्लास्ट टेररिस्टों से मिलकर कराया था। मेरी एक दिन पहले सुरक्षा वापस हुई, अगले दिन 40 किलो आरडीएक्स के साथ प्लांटेड हुआ। उसके बाद कपिल सिब्बल कोर्ट में बुल्लर को बचाने के लिए गए। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। फिर तुलसी को इसका वकील खड़ा किया गया। अब तो तुलसी को राज्यसभा दे दी गई। अब कांग्रेस की लीडरशिप ने इसको बचाने के लिए कोर्ट में ये कह दिया कि इसकी फांसी की सजा माफ करो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी और अहमद पटेल से सवाल पूछना चाहता हूं। आतंकवाद भी आप लाते हैं और आतंकवादियों को बचाते भी आप हैं। मेरा कसूर क्या था? मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं कांग्रेस का तिरंगा झंडा उठा के लड़ाई लड़ी थी। मेरा कसूर इतना है कि मैं आतंकवादियों के आगे सिर नहीं झुकाया। आपने आतंकवादियों के आगे घुटने टेक डाले। आपने अपने वर्करों को मरवा डाला। आपने मेरे शरीर का आधा हिस्सा मेरा चला गया। कभी आपने पूछा? आपको आतंकवादियों की फिक्र तो रही, आपको बुल्लर की फिक्र तो रही। जो लोग मेरे साथ मारे गए, सुरक्षा के जवान मारे गए, उसकी आपको फिक्र नहीं रही। सबसे बड़े बेटा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी प्रतिक्रिया आपने यहाँ पर रखी है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नेता हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिसमें उन्होंने सीधे आरोप लगाया है सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया और तमाम तरह के आरोप भी वो लगा रहे थे, कह रहे थे कि उन्हीं की तरफ से प्लांट किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने ही इसे बचाया। फिलहाल हम आपको बता दें कि आतंकी भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले केटीएस तुलसी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हालांकि उन्होंने यहां पर यह बात भी कही कि उम्र कैद जब पूरी हो जाएगी उसके बाद अधिकार होगा छोड़ने का, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारे क्लॉसेज जिन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।